नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। आज के क्लास में हम बात करेंगे हिट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हिट इंपॉर्टेंट थीम्स फॉर 67th मेंस। फ्रेंड्स, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर 1600 अगर सारे करंट अफेयर्स के वॉल्यूम्स को देख ले डिफरेंट तो 1500 पेजेस हो जाते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल ह्यूमनली टू प्रिपेयर दोज थिंग्स एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, राइट। आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होने चाहिए ऑन विच एरियाज एंड सब एरियाज आपको प्रिपेयर करना है और आपको उसी पे प्रिपेयर करना है। सो टू नैरो डाउन योर बर्डन, आपकी जो बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए आई हैव डिराइव्ड दीज इंपॉर्टेंट themes for 67th BPSC मेंस। एट द सेम टाइम जो फ्रेंड्स हम 68th के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो 68th में अपीयर होंगे, आप भी अपने करंट अफेयर्स के मेंस करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है इस डिस्कशन पे पूरी तरह से अलाइन कर सकते हैं। ओके, सो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बेसिक्स देखेंगे, देन हम डिफरेंट थीम्स जो है जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, देन इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स है, आगे इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे बात इन सब पे बात करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीएससी नट्स और मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी, राइट। सो अगर बात करें फटाफट वेटेज की तो फ्रेंड्स 114 नंबर का आपका ये पेपर सेक्शन होता है। बैंडविड्थ अगर देखें तो 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको 3 करने होते हैं और यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी हमारी थोड़ी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू सेक्शन 1 ऑफ GS1 जिसमें हिस्ट्री में हमारे पास प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स होते हैं और बैंडविड्थ भी ज्यादा होता है क्योंकि वहां पे 6 में से 3 करने होते हैं और यहाँ पे हमें 5 में से 3 करने होते हैं। सो इन सबको मिला के जो तो कहें अगर इन सबको कंबाइन कर दे तो कि भाई डिफिकल्टी लेवल हमारा सेक्शन 2 का बहुत हाई है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ जैसे टाइम स्पेन और ड्यूरेशन काफी हमारे जो फ्रेंड्स उन्होंने पूछा था कमेंट्स में कि भाई किस ड्यूरेशन तक करना है, तो 60 मुझे लगता है कि बीपीएससी मेंस के लिए आपको पिछले 9-10 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बैंडविड्थ माना जाता है। तो आप क्या करेंगे, जनवरी 2022 से लेकर के मिड नवंबर में मुझे आपको लगता है पेपर बनने लगेगा, तो आप अक्टूबर तक का कर लीजिए। अगर 15 नवंबर तक कोई मेजर बड़ी बात होती है जो लगता है कि पूछी जा सकती है उसको प्रिपेयर कर लेंगे, राइट। अदरवाइज अक्टूबर के करंट अफेयर्स सफिशिएंट होंगे आपके लिए। ठीक है, अब चलिए इंपॉर्टेंट थीम्स पे चलते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो थीम है वो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है। ठीक है, बट इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं कि फ्रेंड्स मोस्टली जो कैंडिडेट्स उनको ये लगता है कि जो करंट अफेयर्स माने इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर्स माने IR, करंट अफेयर्स मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा होता नहीं है। इन द रेयरेस्ट एंड रेयर इवेंट ऐसा होगा कि आपको 5 में से 3 करंट अफेयर्स जो है वो सिर्फ IR से आ जाए और आप कर ले, आपको और कोई डायमेंशन तैयार करने की जरूरत नहीं है। ये रेयर होगा, बहुत ही मतलब इसके होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर आप सिर्फ IR पे स्टिक रहते हैं तो आप अपने लिए बड़ा ही मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, खुद क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए अलग डिफरेंट डायमेंशंस भी आपको कवर करने की आवश्यकता है। तो ये तो पहले आप मिथ निकाल दे कि IR करंट अफेयर्स मतलब IR एक बड़ा पोर्शन है पर सिर्फ IR ही नहीं है। ठीक है, अब चलिए कैसे इसको IR वाले सेक्शन को डिकोड करना है, कैसे डील करना है हम देखते हैं। फ्रेंड्स, IR में चार डायमेंशंस मैंने रखे हैं। एक तो है कि बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस, दूसरा रिसेंट समिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और ग्लोबल इवेंट्स हैविंग रैमिफिकेशन ऑन इंडिया। ऐसे विश्व के ऐसे घटनाएं जिनका भारत पे बड़ा इंपैक्ट हो। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। फ्रेंड, बायलैटरल मल्टीलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब वर्ल्ड में इतनी 193 प्लस अराउंड कंट्रीज हैं, तो आप 193 कंट्रीज के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस प्रिपेयर नहीं कर सकते। व्हाट यू विल डू कि देखो कुछ कंट्रीज तो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंडो US, इंडो रसिया, इंडो चाइना और नेबरिंग कंट्रीज हो गई।
एक अगर मतलब इंडिया और इसके नेबर के साथ आप एक अलग से प्रिपेयर करेंगे, इंडो चाइना को अलग देखेंगे क्योंकि इंडो चाइना एक बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। आप ये देखेंगे कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स वो आपको करने ही करने हैं, जैसे इंडो यूएस आपको अलग से प्रिपेयर करके रखना है। पिछले काफी समय से कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी एग्रीमेंट्स हुए, लेमोआ हो गया, कॉमकासा हो गया, सारी चीजें साइन हुई है, बीपीएससी ने पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है बट आपको सारे नहीं करने। आप क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजिक कंट्रीज के अलावा आप जो देखेंगे कि पिछले 6-7 महीने में, 9 महीने तक भी नहीं जाना, 10 महीने तक, पिछले 5-6 महीने में इनके अलावा और कौन से ऐसे कंट्री जिनके साथ बायलैटरल या फिर मल्टीलैटरल, द्विपक्षीय या फिर बहुपक्षीय ऐसी बातें हुई हैं, उनको ही सिर्फ आप प्रिपेयर करेंगे। जो न्यूज में रहे हैं, जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, सभी को कवर नहीं करना है। जैसे कि बीपीएससी ने पूछा था, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में BTIA, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, काफी न्यूज में रहा था, इसलिए उन्हें पूछा था। तो इस तरह की चीजें हैं, जैसे वो लेमो और कमकासा, ये साइन हुआ, मैं बार बार रिपीट करूं, पूछा जा सकता है, तो पूछ सकते, राइट। तो इस तरह से आपको ये तैयार करना है, ये जो बर्ड्स आई व्यू है ना, ये चीजें आपको डेवलप करनी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, रिसेंट समिट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को मैं एक में क्लब कर रही हूँ। अब मैं एक क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। पहले देखो, वो अलग अलग पूछते हैं, पर आपको जब भी तैयार करना है रिसेंट समिट्स, तो कैसे आप समिट्स तैयार करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी आप तैयार कर लेंगे और साथ के साथ आपका काम हो जाएगा। जैसे देखो, उन्होंने पूछा है, ब्रिक्स समिट हुई थी, जब भी हुई होगी तो उन्होंने उसके आउटकम्स के बारे में पूछ रहे हैं। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उन्होंने उसके आउटकम के बारे में पूछा। तो कोई अगर समिट, मान लो रिसेंट समिट हुई है, आप क्या करेंगे, इसका थीम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, इश्यूज क्या क्या कवर हुए हैं ये प्रिपेयर करेंगे, और क्या प्रिपेयर करेंगे, आउटकम क्या रहा ये प्रिपेयर करेंगे, इंडिया का कोई कंसर्न है, भारत की कोई चिंता है विशेष करके, ये प्रिपेयर करेंगे, और वे फॉरवर्ड प्रिपेयर करेंगे। तो इस तरह से आप इन सारे डायमेंशंस में आप एक समिट को कवर करेंगे जब आप सब समिट कवर कर रहे हैं। लेकिन ये मान लो कि अभी कोई सपोज एससीओ का कोई समिट हुआ है रिसेंटली, तो अब जब एससीओ या समिट कवर करेंगे तो ये सारी चीजें करेंगे, बट उसी एससीओ को आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार करना है। पॉइंट नंबर 3, ठीक है। अब जब मान लो कि पिछले 9 महीने में 10-12 समिट्स हुए होंगे जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, अब कैसे हम इसको तैयार करेंगे, समिट के लिए एक 38 मार्कर, और उस ऑर्गेनाइजेशन, मान लो एससीओ समिट हुआ है, हमने इन सारे थीम, इश्यूज, आउटकम, इंडियाज कंसर्न, इन सारी चीजों पे हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एससीओ को अलग से प्रिपेयर करेंगे। बना कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कोर इश्यूज क्या है, कौन से डायमेंशंस को कवर करता है, इंडिया इसका कब मेंबर बना, क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है, चाइना इसका मेंबर है, इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या कंप्रोमाइज हो रहा है। तो इस तरह से हम जो है क्या, अगर हम प्रिपेयर करें तो मुश्किल से 10 थीम्स होंगे, और इस तरह से हमारा ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस और समिट्स दोनों कवर होगा। और इकट्ठे करना, जब आप एससीओ का कोई समिट हुआ है, आप उसी समय हम ऑर्गेनाइजेशन भी देख लेंगे। उन्होंने बिम्स्टेक के बारे में क्लियर पूछा, व्हाट इज बिम्स्टेक, बिम्स्टेक क्या है, आप थोड़ा लिखेंगे कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टीलैटरल, इसका मतलब फुल फॉर्म लिख के तो नहीं निकलेंगे आपको। और बिम्स्टेक का अगर कोई रिसेंट समिट हुआ है, समिट प्रिपेयर कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कीजिए, कट टू कट काम खत्म, ठीक है। और समिट को इस तरह से इन थीम्स पे प्रिपेयर करना है। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके करंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो है ग्लोबल इवेंट्स हैविंग रैमिफिकेशन ऑन इंडिया। फ्रेंड्स, रोहिंग्या इशू न्यूज में रहा था, और क्योंकि उसमें इंडिया एक स्टेक होल्डर था इन वन वे, किसी न किसी तरह से इन वन वे और अनदर, और पूछा गया था कि रोहिंग्या इशू क्या है, इसके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का रोल क्या है, भारत का रोल क्या है, ठीक है। सिमिलरली जब नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे थे,
वो क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि डायरेक्टली उसका कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है, फिर भी आपसे पूछा गया था। तो आप क्या करेंगे, जैसे इस बार रसिया यूक्रेन क्राइसिस काफी न्यूज में, अब मोस्टली सबको पता होगा कि रसिया यूक्रेन आएगा, बट हाउ डू यू विल प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करेंगे आप इसमें इंडिया का कंटेक्स्ट ना डालें, इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा, इंडिया के कौन से इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहे हैं, राइट, यूएन का क्या रोल रहा है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। अगर इस चीज को नहीं डालते हैं तो योर इशू इज इनकम्प्लीट एंड आंसर इज अनएड्रेस्ड, ठीक है। तो फिर आपको एवरेज मार्क ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम अपने बाकी इस चीजों को प्रिपेयर करेंगे। अब जो नेक्स्ट थीम है जो आपको प्रिपेयर करना है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फ्रेंड, पिछले दो तीन जो एग्जाम्स हुए उसमें ये देखा गया कि बीपीएससी जो है करंट अफेयर्स में टॉपिक्स को डाइवर्सिफाई कर रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ आईआर करने से आपका काम नहीं चलेगा, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब टेक्नोलॉजी मतलब आधुनिक उपकरणों में, ऐसा आप समझिए, हिंदी में धीरे धीरे इंप्रूव करूंगी अपनी। इसमें जो भी टेक्नोलॉजी में हमने प्रोग्रेस किया है, अब दोनों देखेंगे, एक तो इंडिया वाइड देखेंगे और एक वर्ल्ड वाइड देखेंगे। जैसे अब टेक्नोलॉजी में अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी 300 पेज 200 पन्ने की मैगजीन पढ़नी है या फिर पूरे एक साल का देखना है क्या टेक्नोलॉजी। आप देखिए ना कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ नोवल कोई बड़ी बात हुई है। जैसे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो उन्होंने स्टारडस्ट के बारे में पूछा था, ठीक है। अब स्टारडस्ट के बारे में इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है जो कि बायोफ्यूल से चलता था। अब बताओ इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एंगल आ गया कि नहीं आ गया। एक तो वर्ल्ड का फर्स्ट है कमर्शियल रॉकेट, वो भी बायोफ्यूल से चल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए पूछा गया था। सिमिलरली इन्होंने, अब देखो ये ऐप पे भी फोकस कर रहे हैं बीपीएससी वाले, हरित भारत ऐप, आई थिंक ऐसा उन्होंने कुछ पूछा है, हाँ, हरित भारत संकल्प ऐप, इसको भी उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेट किया था। तो इस तरह की चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। उससे पहले क्या पूछा था, मिशन शक्ति पूछा था, और इंडिया कैसे वर्ल्ड का 4th सुपर पावर बन सकता है। तो इस तरह से आपको टेक्नोलॉजी में कुछ 10 एक टॉपिक्स तैयार करने हैं। और अगेन बर्ड्स आई व्यू, यू कैनॉट रोट लर्न पूरे 300 पेज की मैगजीन, आप एक एक चीज नहीं पढ़ सकते हैं। 67th वाले, अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत ही आपका ये जो माइंड है ना, इसको खाली रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप यहाँ पे डाल सके और उसको मेमोराइज कर सके। क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, वहां जाके रिप्रोड्यूस भी करके आना है, डिलीवर भी करके आना है, और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना है ताकि उनको अच्छे मार्क्स आए। और 68th वाले फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल इस तरह से अलाइन करिए। दिस इज द वे टू प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। प्री के लिए वन लाइनर्स हम पढ़ते रहते हैं, मतलब वही वन लाइनर ठीक है, बट मेंस में वन लाइनर काम नहीं आएगा। मेंस में आपको एनालिटिकल पावर अपनी डेवलप करनी होगी, डिस्क्रिप्टिव चीजें पढ़नी होगी और स्टैंडर्ड चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स। अगेन आईआर इज नॉट इक्वल टू करंट अफेयर्स। चलिए आगे देखते हैं। अगेन फ्रेंड्स, पिछले कुछ टाइम से पिछले 2 एग्जाम में बीपीएससी ने इंडेक्स और रिपोर्ट्स के बारे में पूछा है। अब क्या करेंगे हमने आपको क्या करना है कि देखो, आपको इंटरनेशनल, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब क्या करेंगे पहले तो आप कि पिछले 9-10 महीने में जितने भी रिपोर्ट्स आए, कितने होंगे, 10 रिपोर्ट्स हार्डली होंगे, बहुत होंगे, तो ठीक है। उसमें भी आपको ये देखना है कि जो यूएन के रिपोर्ट्स हैं, मेनली जो यूएन के रिपोर्ट्स हैं, उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूएन से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी कौन है, राइट। तो अगर यूएन कोई रिपोर्ट दे रही है और इंडिया स्पेसिफिक कोई बात करे, आप बिल्कुल उसको तैयार करके जाएंगे, ठीक है। इस पर हम अभी आएंगे। जैसे उन्होंने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा था, तो
आपको कोई भी जब रिपोर्ट तैयार करना है, मान लो आप वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ही तैयार कर रहे हो, तो आप कैसे तैयार करोगे, कौन कौन से डायमेंशंस पे तैयार करोगे, आप देखोगे किन किन पैरामीटर्स पे, किन किन वेरिएबल्स पे ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उन सब के बारे में देखोगे। उनका वेटेज क्या, मान लो 100 नंबर का कोई रिपोर्ट है तो अलग अलग पैरामीटर्स का अलग अलग वेटेज होगा, वो वेटेज आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि टॉप 5 कंट्रीज कौन है, इंडिया का उसमें पोजीशन क्या है, पिछले रिपोर्ट से इंडिया का पोजीशन इंप्रूव हुआ है कि नीचे गया है, डाउनग्रेड हुआ है। अगर इंप्रूव हुआ है अच्छी बात है। कौन से एरियाज है जहां पे इंडिया ने अच्छा किया है, ठीक है, कौन से एरियाज है जहां पे अच्छा करने का स्कोप है, यानी जहां पे हम पीछे हैं, ठीक है। कौन, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हैं, वो मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट्स में क्या होता है कि वो बेहतर परफॉर्म करती है। तो ये पूछा गया कि रीजन क्या है, मीन्स हम वहां से क्या सीख सकते हैं। इन सारी इस तरह से हमें जो है अपने रिपोर्ट्स वाले सेक्शन को देखना है। तो वर्ल्ड में अगर अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नहीं है, तो हम यूएन के मोस्टली रिपोर्ट्स कवर करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम गूगल जाएंगे और रिपोर्ट्स रिलीज बाय यूएन करेंगे और फिर तैयार करेंगे। नो पीएचडी, हम सिर्फ देखेंगे कि पिछले 1 ईयर भी बहुत होते हैं, 8-9 मंथ्स में कौन कौन से रिपोर्ट्स आए हैं, और फिर उनको फिल्टर करेंगे कि यूएन का कौन सा रिपोर्ट है, और इस तरह से तैयार करेंगे। हम अदर ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट तब तक नहीं टच करेंगे जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, ओके। और कैसे करने हैं आपने बता दिया। अब इंडिया पे आते हैं फ्रेंड्स। तो नीति आयोग का जैसे नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, तो नीति आयोग कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश करती है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगेन वी विल नॉट गो ऑन टू द गूगल एंड सर्च की रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय नीति आयोग, नो। हम ये क्या करेंगे कि पिछले 8-9 महीने में नीति आयोग ने कौन कौन से रिपोर्ट्स पब्लिश की है, हम उनको देखेंगे और उसमें से फिर हम बहुत सारे व्यू लगाएंगे कि विच कैन बी आस्क्ड मोर, कौन सी रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग 1000 रिपोर्ट पब्लिश करती है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो भी एक रिपोर्ट पब्लिश करते, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो। मैं मिस कर रही हूँ, अगर याद होगा तो मैं कोट कर दूंगी या फिर आगे के क्लासेस में हम देखेंगे, उसको हम प्रिपेयर करेंगे। अगेन कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके रिपोर्ट क्या है, अभी इसके वेरिएबल्स क्या है, मतलब कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिसपे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। डिफरेंट नीति आयोग जनरली स्टेट्स को कैटेगराइज करती है, कितने कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, और इन सब में हम बिहार का प्लेस जरूर हाईलाइट करेंगे, बिहार कहाँ पे लाई करता है, कौन से एरियाज में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। ये सारी चीजें अगर आप ऐड करेंगे मार्क्स कहीं नहीं मिलेगा, है ना। सिमिलरली फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने एक रिपोर्ट उन्होंने एक कोट किया था जो कि मैं मिस कर रही हूँ अगेन। और इससे जो हमारा बीपीएससी का जो फर्स्ट 6 से 7 का जो पीटी हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसमें सवाल भी आया था, तो वो भी पूछा जा सकता है, उस पर हम अलग बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स फॉर 67 बीपीएससी मेंस, और 68 वाले इसी तरह से तैयारी करनी है। अब फ्रेंड्स रिसेंट इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स की बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स अगेन अब 60-62 में हो सकता है कि बीपीएससी ने 4 में से 3 आईआर से पूछ दिया हो, अब नहीं पूछ सकी क्योंकि वो अपना एरिया डाइवर्सिफाई करे। कैसे फ्रेंड्स, बीपीएससी ने आपसे पूछा है अमेज़न बर्न और ऑस्ट्रेलिया में तभी आग लगी हुई थी, तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर उस इवेंट का नाम दिया गया था। इन दोनों को क्लब किया उन्होंने, और उन्होंने पूछा कि इन दोनों जो इवेंट्स हैं इसके जियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपसे पूछा गया था, राइट। उन्होंने जब कोविड-19 से उन्होंने बहुत सवाल पूछे बीपीएससी ने, और कोविड-19 को उन्होंने क्या, बीपीएससी ने क्या किया था, इसके इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस भी पूछे गए थे। अगर आप PYQ देखें तो अब इन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने का रिलेवेंस क्या है। रिलेवेंस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में भी देखा कि वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बीपीएससी फोकस कर रही है,
टेक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है बीपीएससी, राइट। हम ये देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट में रिसेंटली जो भी चीजें हो रही हैं उसको बीपीएससी स्पेसिफिकली पूछ रही है। अगेन, अब इन्वायरमेंटल डिजास्टर में कुछ भी नहीं पढ़ने लगना कि भैया 50 टॉपिक करके आऊंगा, नहीं, आपका बिल्कुल स्टिक होना चाहिए। जैसे कहीं अभी वर्ल्ड में कोई वाइल्ड स्पिल हुआ हो, जैसे वाइल्ड मतलब समुद्र में तेल जो फैल जाते हैं, उस तरह की चीजें, तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा थीम है, इसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे कि क्लाइमेट चेंज और उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, मतलब क्या क्या हमें कौन कौन से सिम्टम्स है, जैसे हम कह सकते हैं कि यस क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कॉजेज, कंसिक्वेंसेस, हम क्या मेजर्स ले सकते हैं। क्लाइमेट चेंज को आप प्रिपेयर करके जाएंगे। ये मतलब ये तो हमें, ये आपके पास तैयार होना चाहिए, इसके कंटेंट पूछा जाए ना पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बीपीएससी पूछे ना पूछे। क्लाइमेट चेंज, कॉजेज, करंट सिनारियो क्या, आप करंट सिनारियो से इंट्रो कर सकते हैं, कॉजेज क्या रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करेंगे आप, और फिर हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए, कॉजेज तो देख लिया, करंट स्टेट क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या क्या हुए उनके, है ना, और फिर व्हाट कैन बी डन, ये आप करके जाएंगे। देखेंगे कि रिसेंटली कोई इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ है वर्ल्ड वाइड क्या, और उसको आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जो कि भारत सरकार ने गवर्नमेंट इनिशिएटिव ली है, उसको पूछा जा रहा है, और उसको फिर उसका इम्पैक्ट बिहार से रिलेट करके पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जीएसटी जब भारत सरकार ने लाई थी, ये 60-62 के बाद का ही सवाल है, तो जीएसटी के इम्प्लीकेशंस पूछे गए थे कि बिहार पे क्या हो सकते हैं, ठीक है। अब डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, उसको फिर बीपीएससी ने पूछा था कि डिमोनेटाइजेशन जो भारत सरकार लाई है, इसमें इसका इम्पैक्ट जो है बिहार के लिक्वर बैन पॉलिसी पे, जो मदिरा बैन है बिहार में, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये पूछा हुआ सवाल है। तो आप अब क्या करेंगे। उसके बाद उन्होंने एनआरसी और एनपीआर डिस्प्यूट था, एक बड़ा चीज था, इसको पूछा, इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस पूछे। फिर पोस्ट कोविड टाइम में जो भारत सरकार ने एक पैकेज लाया था, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, बड़ी बात थी ये, उस पे पूछा उन्होंने। तो इस तरह से आप अब देखो, अगर आप मेरे से पूछो कि मेजर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो कौन से सेक्शन में पूछ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेनली जो इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस ला रही, कोई बड़ी चेंज हो रही है, वो पूछा जा रहा है आपसे करंट अफेयर्स में स्पेसिफिकली। तो आप उस तरह से तैयार कीजिए। आप पूरी मतलब 2000 टॉपिक्स, 200 टॉपिक्स, 300 टॉपिक्स नहीं तैयार कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी कोई बात हुई है तभी आपसे पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। जैसे कि फिनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगेन आप इस चीज को नोट कर लेंगे कि 15th फाइनेंस कमीशन के जब आप रिकमेंडेशंस तैयार करेंगे, इसको आप बिहार स्पेशल इसमें एंगल जरूर डालेंगे, बिहार के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं और बिहार पे वो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज को आप ऐड करना ही करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड दीज थिंग्स। ये जो है ना, आपको एक स्ट्रेटेजिक एज देगा, ये आपके आंसर का एक्स फैक्टर होगा, ठीक है। आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए, जहां भी लगे पॉसिबिलिटी कि बिहार को इंक्लूड कर सकते, हिस्ट्री में तो अगर डाल ही रहे हो, मतलब मैथ्स में क्या ही डालोगे, करंट अफेयर्स में अब अगर साइंस टेक से पूछ रहे तो क्या ही डालोगे, आईआर में अब यूएन सब में बिहार को कहाँ ऐड करने का स्कोप है। लेकिन अगर इस तरह से फिनेंस कमीशन पूछा जा रहा है या फिर कोई ऐसी कोई स्ट्रक्चर जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, अगर इसको पूछा जा रहा है तो आप इसमें बिहार का फिर आप सर्च करिए ना, अपने 3-4 पॉइंट्स भी आप डालते हैं ना, तो मतलब एग्जाम में खुश हो जाएगा, 3-4 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करने आपको। और प्लीज पूरी मैगजीन कुछ भी मत पढ़िए, कुछ भी एक्स्ट्रा मिल रहा है पढ़ नहीं, आपको बिल्कुल बहुत अगेन मैं बोल रही हूँ कि आपके पास एक विजडम होना चाहिए कि चीजों को फिल्टर करने का। ये मैं प्री टाइम से भी बोल रही हूँ, मैं अभी भी बोल रही हूँ, मैं आगे भी बोलती रहूँ। यू नीड टू हैव दिस विजडम टू फिल्टर आउट अननेसेसरी कंटेंट। आपको 300 टॉपिक नहीं तैयार करने हैं, आपको
20 भी बहुत होते हैं। एक जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में 20 बहुत होते, बहुत मतलब बहुत होते हैं, ठीक है। तो इसको नैरो डाउन करिए, फिल्टर करते जाइए, और अच्छा कंटेंट होना चाहिए आपके पास, उसको मेमोराइज कीजिए। और 38 मार्क्स के हैं। मैं तो कहती हूँ कि 38 मार्क्स का एक सवाल है आपका, आपको एक सवाल को 38 टाइम्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। और ये मैं आपसे बिल्कुल बोल रही हूँ कि आप मेहनत दीजिए, आप मेहनत दीजिए। और थोड़ा क्या है कि चीजों को ना थोड़ा परफेक्शन से करने में और ये सारी चीजें करने में बहुत समय लगता है, बट इस पूरे मेंस के जर्नी में और आगे भी मैं आपके साथ हूँ, दिस आई कैन टेल यू। सो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इस तरह से आपको अपने करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी डिराइव करनी है। आपको अगेन दुनिया की सारी चीजें नहीं पढ़नी है, इसी तरह से प्रिपेयर करना है। और IR वाला सेक्शन अगर आप अच्छे से करते हैं तो जैसा बताया कि ऑर्गेनाइजेशन समिट को अगर कर ले तो आप बहुत आसानी से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे एक और बात मैं जाते जाते ऐड कर दूं कि अगर आप देखें ना कि यूएन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, यूएन से इंपॉर्टेंट IR में कोई बॉडी नहीं होगी, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में देखे तो। पर आप ये देखिए कि रिसेंटली यूएन किस कंटेक्स्ट में न्यूज में रहा है। अगर इंडिया की मेंबरशिप की बात हुई या फिर रिफॉर्म की बात हुई है या फिर यूएन का रोल कहीं क्रिटिसाइज हुआ, वो सारी चीजें एक जगह होनी चाहिए सब। और फिर उसी समय यूएन एज अ, जब रिसेंट में न्यूज किस में रहा है, किस कंटेक्स्ट में रहा है, उसको प्रिपेयर कर लिया, उसी समय यूएन एज ए ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर कर लिया, और हमारा साथ का साथ सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विथ इट। बोलते बोलते थक गई मैं। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, और बहुत जल्दी हम कुछ कर आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग करंट जो आपके जो भी कमेंट्स आते हैं मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ, और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी आप तक बहुत सारी चीजें लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।